हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीके ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर सरल रेखाएं लेके आया था। उसी क्रम में आज मैं फिर इसमें आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और आज मैं यहाँ पे आपको मेन अब बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, जो कक्षा 9 या 10 में आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा था, उसी से रिलेटेड जो फार्मूले थे उनको मैंने बताया था। लेकिन आज इस चैप्टर का जो समझ लीजिए मेन है, अब है इसके फार्मूले, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि 9-10 में जो आपने पढ़ा था उससे ब्रॉड यहाँ पे आपको पढ़ना है। सरल रेखाएं चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और क्योंकि ये फार्मूलों पे बेस्ड चैप्टर है, अगर आपने इसके फार्मूलों को बहुत ध्यान से समझ लिया तो बहुत ही आसानी से आप इसके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे अगले वीडियो की, वो है मूल बिंदु का प्रतिस्थापन। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पता है कि निर्देशांक ज्यामिति जो आपने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है कि मूल बिंदु, जो हमने बताया था कि मूल बिंदु होता है ओरिजिन, और जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। तो आपको पता है कि निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, जिनको हम भुज और कोटि कहते हैं, या ये समझिए कि सरल रेखा का समीकरण निर्देशांक कह लीजिए चाहे, या सरल रेखा का समीकरण कह लीजिए, या फिर वक्र का समीकरण जो होता है, वो मूल बिंदु के निर्देशांकों की स्थिति पर निर्भर करता है। मूल बिंदु जो होते हैं उनके निर्देशांकों की स्थिति पर निर्भर करता है। मूल बिंदु पर और उनके निर्देशांकों पर, ये समझिए कि मूल बिंदु और उनके निर्देशांकों पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर मूल बिंदु को परिवर्तित कर दिया जाए तो सीधी सी बात है कि सरल रेखा या वक्र का समीकरण भी जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि अगर हम मूल बिंदु को परिवर्तित करते हैं तो जो हमारा नया मूल बिंदु होगा उसके सापेक्ष समीकरण क्या बनेगा, तो वही यहाँ पे हमको आज आपको बताना है। तो आप ये देखिए कि हमारी जो हेडिंग है मूल बिंदु का परिवर्तन, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे खींच रखा है एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे कि ये हमारे जो मूल अक्ष हैं, तो मूल अक्ष एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश है। तो इसमें ये जो ओ एक्स है, तो अगर हम मान लीजिए ओ एक्स के सापेक्ष यहाँ पर कोई बिंदु ले ले, पी ले लिया मैंने ओ एक्स के सापेक्ष, और पी से इस पे लंब कीजिए, मान लीजिए ये है पी एम। ओके, और ओ एम हमारा एक्स है। ओके, अब इसके बाद और पी एम जो है ये वाई है। क्लियर। तो P के निर्देशांक क्या बनेंगे, x, y बनेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब अगर यही मूल बिंदु यहाँ से, ये इसके ऊपर लंब खींचा था, अगर यही मूल बिंदु मान लीजिए प्रतिस्थापित होकर के यहाँ आ जाए, कहीं अंदर ले लीजिए, O डैश हो गया। ओके, अब O डैश है तो इस O डैश के निर्देशांक क्या होंगे, तो उसके निर्देशांकों से पहले ये जानिए कि मान लीजिए हमने O डैश से OX के समांतर एक रेखा खींच दी और O डैश से OY के समांतर एक रेखा खींच दी। ये कैपिटल Y मान लीजिए और ये कैपिटल X मान लीजिए। ये जहाँ इसको काट रहा है यहाँ पे कोई बिंदु लिख लीजिए, मान लो ये हमने N लिख लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, तो जो हमने यहाँ पे O डैश स्थानांतरित किया है, तो इस O डैश के निर्देशांक क्या होंगे, तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमने इसको Q मान लो, ये हमने H स्थानांतरित किया है और ये K स्थानांतरित किया है, तो इसके निर्देशांक क्या बने, H, K बन जाएंगे। तो देखिए जो हमारा मूल बिंदु स्थानांतरित हुआ तो x अक्ष पे ये H स्थानांतरित हुआ और y अक्ष पे K स्थानांतरित हुआ, तो इसके निर्देशांक बन गए H, K। क्लियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर x, y P के निर्देशांक थे। तो अब अगर हम बात करें
तो देखिए अगर ये कैपिटल एक्स है, ओ डैश एक्स है और ये ओ डैश वाई है, तो यहाँ से अगर इसको हम कैपिटल एक्स मान लें, ओके, और इसने को कैपिटल वाई मान लें, तो अब इसी बिंदु P जो नया हमारा मूल बिंदु है, उस नए मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु P के निर्देशांक क्या बन जाएंगे? कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई। इसी का आपको मान बताना है कि मूल बिंदु के स्थानांतरण की स्थिति में नए बिंदु जो P है इसके निर्देशांक क्या होंगे, या इसका निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, या निर्देशांक निकालने का मतलब है इसका समीकरण यहाँ पर क्या बनेगा। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे चित्र में। अब देखिए यहाँ पे PM लंब है OX पर तथा OM बराबर x है, OM बराबर x है और PM बराबर y है कि नहीं है? ये लंब है और ये OX है और ये OY है तथा अब यहाँ पे आ जाइए O डैश N बराबर कैपिटल X है और PN बराबर कैपिटल Y है। क्लियर? तो चूंकि OQ बराबर H तथा O डैश Q बराबर K, ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए PM बराबर, अब या पहले PM ले लें, पहले OM ले लीजिए। OM बराबर, तो देखिए क्या होगा, OM बराबर OQ प्लस QM, OQ प्लस QM। तो OM कितना है? OM है X, OQ कितना था? H चले थे। तो QM कितना चला है? QM हम चले हैं कैपिटल X, ओके। तो हमें बताना है कि हमें कैपिटल X ही बताना था, तो कैपिटल X को रखिए उधर और H को इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो X माइनस H। ये हमारा जो समीकरण आया है, ये किसका समीकरण है? ये मूल बिंदु के स्थानांतरण की स्थिति में भुज का जो समीकरण है वो ये होगा, x बराबर x माइनस एच, ओके। अब लिख देंगे इसी प्रकार अब इसमें ले लीजिए PM बराबर, तो PM बराबर क्या है? देखिए PM बराबर है PN प्लस NM, ओके। अब PM कितना है? PM था Y और PN है कैपिटल Y और प्लस ये है हमारा, ये K था, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी हमारा K हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से कैपिटल Y कितना आ जाएगा? कैपिटल Y बराबर Y माइनस K, ओके। तो ये जो आपके सामने निर्देशांक मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं, इन समीकरणों को क्या कहेंगे? स्थानांतरण समीकरण, मूल बिंदु के स्थानांतरण के समीकरण। तो लिख देंगे अतः बिंदु के स्थानांतरण समीकरण, अतः ये x बराबर x माइनस एच तथा y बराबर y माइनस के है, ये हो गया, ओके। इन्हीं का जो है यूज करना है, ओके स्टूडेंट्स। दिख नहीं रहा नीचे? चलिए अच्छा ऊपर लिखे देते हैं, मिटा लेते हैं यहाँ से। अतः यही स्थानांतरण समीकरण, ओके क्लियर। अब इसका यूज कैसे करेंगे? मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर कहा जाए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उदाहरण, मूल बिंदु को किस बिंदु पर स्थानांतरित किया जाए कि जिससे बिंदु
2,5 के निर्देशांक 1,-4 हो जाए। ओके, बात समझ में आई। कह रहा है मूल बिंदु को किस बिंदु पर स्थानांतरित किया जाए। अब देखिए हम मूल बिंदु को पूछ रहा है किस बिंदु पर स्थानांतरित किया जाए, यानी हमको मूल बिंदु के निर्देशांक बताने हैं, यानी h, k बताना है। ओके, तो मूल बिंदु को किस बिंदु पर स्थानांतरित किया जाए कि जिससे बिंदु 2,5, तो ये 2,5 क्या है, 2,5 के निर्देशांक 1,-4 हो जाए, यानी कि 2,5 जो हमारा मूल अक्ष था OX और OY, उसमें जो x और y दूरी थी वो है हमारा निर्देशांक। यहाँ लिख देंगे, क्योंकि x बराबर 2, प्रश्न से लिख दीजिए, प्रश्न में x बराबर 2, y बराबर 5, कैपिटल X बराबर 1 और कैपिटल Y बराबर -4। ओके, तो आपको बताना है कि किस बिंदु पर स्थानांतरित किया जाए, तो लिख देंगे माना मूल बिंदु को बिंदु h, k पर स्थानांतरित किया जाए इसलिए तो क्या हो जाएगा, जब h, k पर हम स्थानांतरित करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कैपिटल X बराबर किसके है, x माइनस h से, जरा वैल्यू रखिए यहाँ, कैपिटल X कितना दिया है 1 बराबर 2 माइनस h के। अब h इधर उठा लाइए तो h इज इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी h इज इक्वल टू 1, ये हो गया। फिर आ जाइए y इज इक्वल टू y माइनस के, तो y कितना है -4 बराबर 5 माइनस के। ओके, k इधर उठा लाओ तो k बराबर 5 + 4, यानी k बराबर 9। क्लियर, k बराबर 9 दिख रहा है, 5 + 4 k बराबर 9, यानी कि यहाँ लिखे दे रहे हैं, इधर रफ कर दे रहे हैं ऊपर, अतः बिंदु 1,9 होंगे, ये हो जाएगा। अतः बिंदु स्थानांतरित करना होगा, यानी कि इस बिंदु पे स्थानांतरित किया जाएगा तो 1,-4 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, बात समझ में आई। बाकी जब एक्सरसाइज शुरू होगी, क्वेश्चन तब कराएंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अभी फार्मूला केवल आपको याद इतना रखना है, x बराबर x माइनस h और y बराबर y माइनस k। ओके, अगर आप इतना भी याद कर लोगे स्थानांतरण समीकरण, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये ध्यान रखिएगा, जो पूछ रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है तो h, k निकालना है, या जो दिए हैं उससे फाइंड हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है रेखा की ढाल या प्रवणता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रेखा की ढाल या प्रवणता, जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ लाइन या स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है ना, स्लोप का मतलब होता है, आपने स्लोप जानते हैं, स्लोप का मतलब होता है ढाल या झुकाव या ग्रेडियंट या प्रवणता, सब नाम एक ही है, चाहे स्लोप कहिए, ढाल कहिए, ग्रेडियंट कहिए, प्रवणता कहिए, झुकाव कहिए। इसका मतलब हुआ कि रेखा के द्वारा झुकने पे जो कोण बनता है, रेखा का झुकाव कितना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम XY तल में किसी रेखा के द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा से, ध्यान दीजिएगा, x अक्ष की धनात्मक दिशा से बाईं ओर या बाईं दिशा की ओर बढ़ने पर, या बाईं दिशा की ओर जो मिलती है, हमको ढाल मिलती है, उसी को हम रेखा की प्रवणता कहते हैं। झुकाव जो होता है बाईं दिशा की ओर जब बढ़ते हैं तो जो झुकाव होता है उसी को हम जो है रेखा की प्रवणता या झुकाव कहते हैं। ठीक है ना, या इस तरह समझ लीजिए, चित्र से समझ लीजिए। मान लीजिए ये है x, O, x डैश,
वाई ओ वाई डैश। देखिए मान लो कोई रेखा है ए बी, मान लीजिए ए बी कोई रेखा है, ये ए है और ये बी, ठीक है ना। तो ये देखिए ये एक्स अक्ष की दिशा है, तो एक्स अक्ष की दिशा से, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से ऊपर की ओर वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में, ठीक है ना। जब जितना कोण हम रेखा के द्वारा बनता है उसी को हम रेखा का झुकाव कहते हैं। ओके, यानी इस तरह समझें कि एक्स वाई तल में सरल रेखा, एक्स वाई तल में सरल रेखा जो होती है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बाईं ओर जितना कोण घूमती है उसे हम रेखा की प्रवणता या झुकाव या ढाल या स्लोप कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? ओके, तो क्या समझे, एक्स वाई तल में, ये एक्स वाई तल है आपको दिख रहा है, किसी रेखा के द्वारा, ये रेखा ए बी है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बाईं ओर वामावर्त दिशा में जितना कोण रेखा घूमती है उसे हम रेखा की प्रवणता या झुकाव कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए थीटा कोण ये घूम रही है, कितना घूम रही है, थीटा कोण। तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्थितियाँ हैं इसकी। अब यहाँ पर कैसे कैसे हम झुकाव बताएंगे, इसको किस टाइप से होगा जरा देखिएगा। मान लीजिए एक कंडीशन इसकी ये बनती है, ये है आपका एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ठीक। अब ये जो रेखा ए बी है अगर ये एक्स अक्ष के समांतर हो जाए, ये देखिए ए बी मान लीजिए ऐसे हो जाए, एक कंडीशन बनेगी जब इसमें ए बी एक्स अक्ष के संपाती हो जाए, यानी एक्स अक्ष के ऊपर आ जाए। और तीसरी जो कंडीशन बनती है जिसमें रेखा एक्स अक्ष के संपाती हो या एक्स अक्ष के समांतर हो या फिर ये कह सकते हैं वाई अक्ष पे लंब हो, वाई अक्ष पे लंब हो। बात एक ही है, समांतर कहेंगे चाहे हम लंब कहेंगे तो बात एक ही है, चाहे एक्स अक्ष के समांतर या वाई अक्ष पे लंब या फिर एक्स अक्ष के संपाती। इस कंडीशन में जो कोण बनेगा, यहाँ देख रहे हैं जब झुकाव नहीं है तो कोण नहीं है, तो जब इसका कोण नहीं है तो इसका मतलब थीटा यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री। जब झुकाव नहीं तो कोण नहीं तो थीटा हो गया 0 डिग्री, और थीटा 0 हुआ तो दूसरी जो कंडीशन, तो इसका मतलब यहाँ समझ लीजिए चित्र में कि जब ये रेखा, चित्र में समझिएगा, जब ये रेखा एक्स अक्ष के संपाती हो या एक्स अक्ष के समांतर हो या वाई अक्ष पे लंब हो, उस कंडीशन में जो थीटा होगा वो रेखा का जो झुकाव होगा वो 0 होगा। और जब कोई झुकाव इसमें 0 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब कोण नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमको बताना है स्लोप या ग्रेडियंट बताना है, तो स्लोप और ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि रेखा का झुकाव, और जब इसके पैरेलल हो रही है या इस पे लंब हो रही वाई अक्ष पे या इस पे संपाती हो रही, उस कंडीशन में यहाँ पे झुकाव 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे आते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में है कि जब ये रेखा, देखिएगा, जब ये वाई अक्ष के समांतर हो जाए, ए बी, ये देखिए, जब ए बी वाई अक्ष के समांतर हो जाए या वाई अक्ष के संपाती हो जाए, ये ओके, वाई अक्ष के संपाती हो जाए, वाई अक्ष के समांतर हो जाए या वाई अक्ष या एक्स अक्ष पे लंब हो जाए, देखिएगा एक्स अक्ष पे लंब हो जाए, इस कंडीशन में जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि एक्स अक्ष पे लंब हो रही है। तो एक्स अक्ष पे जब लंब हो जाएगी तो थीटा क्या बन जाएगा, 90 बन जाता है, और प्रवणता हो जाती है m बराबर tan थीटा। क्लियर? क्या हो जाती है, m बराबर tan थीटा। तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर tan थीटा बराबर 90 लेंगे, देखिएगा जरा, तो tan 90 डिग्री हुआ, वो आपको पता tan 90 का जो मान होता है वो इनफाइनाइट होता है, जिसको हम अपरिभाषित कहते हैं।
अपरिभाषित। ओके, तो जब m का मान अपरिभाषित हो गया तो इसका मतलब कि ढाल जो है या प्रवणता स्लोप ग्रेडियंट जो है वो परिभाषित नहीं है, यानी कि ढाल संभव नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री हो गया। जब कोई कोण 90 हो जाता तो उसको ढाल नहीं कहते हैं, ठीक है ना, वो परपेंडिकुलर है, लंब है, इसलिए यहाँ पे थीटा बराबर 90 के लिए ढाल संभव नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? थीटा बराबर 90 के लिए ढाल संभव, ओके क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे आप क्या समझे कि किसी भी रेखा का जो हम कोण निकालेंगे, झुकाव निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे m बराबर tan थीटा से, ठीक है ना। कभी कभी दिया रहेगा कि किसी रेखा की ढाल अगर √3, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, बस उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए, कहेंगे यदि किसी रेखा का झुकाव 1/√3 है तो इसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। रेखा कह रहा है यदि किसी रेखा का झुकाव 1/√3 है तो इसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए। फाइंड द gradient of a line which is slope is 1/√3। या ग्रेडियंट या स्लोप एक ही चीज होती है, अभी बताया था। कोण बताना है, देखिए हमें, तो लिखेंगे चूंकि m बराबर tan थीटा से, और m कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है tan 30 डिग्री की, इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका मतलब कोण कितना होगा, झुकाव कितना होगा? 30 डिग्री होगा। रेखा का झुकाव जो है वो 30 डिग्री होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट हम जब आगे बताएंगे फार्मूले, तब आगे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।